साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि प्रोटोजोन्स कैसे कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, न्यू काइंड ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वैसे ये सब तो एक बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंसेप्ट को रिफ्रेश करा देता हूं। साथियों, क्या है, एक बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कराता है, जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, अभी जो रिप्रोडक्शन है वो टू काइंड का हो गया। फर्स्ट कौन सा हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड कौन सा हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता, गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन प्रेजेंट। जस्ट अपोजिट फिनोमेना है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, इसके केस में सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और यहां पे क्या चाहिए, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, टू पेरेंट चाहिए होते हैं। टू पेरेंट चाहिए होते हैं, लेकिन हमें तो क्या पढ़ना है, प्रोटोजोन्स में रिप्रोडक्शन। तो कॉमन थिंग जानेंगे कि प्रोटोजोन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। क्लियर। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपका आए कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके केस में जो रिप्रोडक्शन चल रहा है, मोस्ट वेटेज रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, ए सेक्सुअल होगा कि सेक्सुअल होगा। तो आप जो क्वेश्चन के आंसर पे जो राइट टिक लगाओगे वो क्या होगी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई प्रोटोजोन्स में अगर क्या हो रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या डिफरेंट वेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिसमें से हम यहां पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट वे को। और फर्स्ट वे कौन सा होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। तो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा कि बाइनरी फिजन किस प्रोटोजोन में मिलता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप इमेज की बात करो तो ये किसका इमेज है, अमीबा का इमेज। तो अमीबा के केस में बाइनरी फिजन चल रहा है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के केस में भी बाइनरी फिजन मिलता है। वहीं पे युगलेना वाला केस, तो युगलेना के केस में भी बाइनरी फिजन मिलता है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक बार फिर से रिकैप लेते हैं कि भाई बाइनरी फिजन प्रोटोजोन में चल रहा है, लेकिन रियल में जो फंडामेंटल प्रोसेस है वो होता क्या होगा। तो बाइनरी मीन क्या होगा, बाइनरी मीन हो गया 2। इसका मतलब है जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो जैसे कि आप इस इमेज से देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, सिंगल पेरेंट है, उसने प्रोसेसिंग की और 2 इंडिविजुअल प्रोजेनी मेक कर दी। राइट, ठीक है ना। तो अभी जो बाइनरी फिजन है ये एक प्राइमरी मेथड होता है प्रोटोजोन के केस में, और ये तभी होगा जब कंडीशंस कैसी होती हैं, फेवरेबल होती है। कंडीशन कैसी होती है, फेवरेबल होती है। राइट। अब इसमें जो इवेंट चल रही हैं साथियों, वो कौन कौन सी चल रही हैं। एक तो चल रही है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी कौन सी हो रही है, साइटोकाइनेसिस। अब इन दोनों इवेंट को कॉमनली एक प्रोसेस में अगर इंक्लूड कर दें तो वो क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि जब बाइनरी फिजन होता है
तो टाइप ऑफ डिवीज़न क्या होता है? टाइप ऑफ डिवीज़न कौन सा होता है? तो आप याद रखेंगे टाइप ऑफ डिवीज़न माइटोटिक डिवीज़न होगा। और एक कंडीशन और है, माइटो डिवीज़न हो तो रहा है, उसमें 2 फेजेस आ रही है, जिसमें फर्स्ट तो क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। सेकंड कौन सा होता है? साइटोकाइनेसिस। लेकिन दोनों के बीच में टाइम पीरियड का गैप नहीं होगा, इमीडिएट साइटोकाइनेसिस होगा। राइट, ये भी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा जी, तो इतनी बातें आप जहाँ तक बाइनरी फ्यूजन में अब साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बाइनरी फ्यूजन के टाइप्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन के टाइप करो तो देयर आर 4 टाइप्स: लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एंड ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। तो टाइप्स से क्वेश्चन आप क्या बन जाएगा? ठीक है, टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। और आप क्या क्वेश्चन आया तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप? 4 टाइप्स के बाइनरी फ्यूजन होते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, जिसमें जो इंडिविजुअल है वो लेंथ वाइज करके डिवाइड हो रहा है। ये आपके स्क्रीन पर जहाँ पे हमने रेड टिक लगाया, ठीक। वहीं पे जो इर्रेगुलर है उसमें क्या हो रहा है? क्योंकि अमीबा वाला केस ये हमने टिक लगाया, क्योंकि अमीबा का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, इर्रेगुलर शेप का होता है, इसलिए फ्यूजन कैसा हो गया? बाइनरी वाला इर्रेगुलर हो गया। वहीं पे यूग्लिना का केस, जिसमें अभी हमने कहा कि लेंथ वाइज करके डिवीज़न चल रहा है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे माइटोटिकली डिवाइड हो गया, यूग्लिना का केस। वहीं पे इस केस की बात करो, पैरामीशियम के केस की बात करो, तो पैरामीशियम क्या है? ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रहा है, तो कह दिया ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, पैरामीशियम का केस। नेक्स्ट जो 4 केस है, फोर्थ सेरेटियम का केस, ठीक है ना। कौन सा केस? सेरेटियम के केस में। तो आपको एग्जाम्पल्स पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल्स अगर लर्न कर लिए, ठीक है, और एग्जाम्पल्स पे फोकस कर दिया, तो आपके क्वेश्चंस का जो राइट ऑप्शन है बड़ी ही आसानी से टिक हो जाएगा और आपको मार्क्स पे मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी आराम से हो जाएगा। तो साथियों अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की, जो प्रोटोजोन्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? प्लाज्मोटॉमी। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ के आए वो क्या पढ़ के आए कि भाई फ्यूज़न हो रहा है, उस फ्यूज़न में भी बाइनरी फ्यूज़न आ रहा है, ठीक है ना। और बाइनरी फ्यूज़न भी कितने टाइप का हो गया, राइट। एक फ्यूज़न और है जिसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फ्यूज़न, मल्टीपल फ्यूज़न बोलते हैं। तो जो मल्टीपल फ्यूज़न का जो केस है उसमें मल्टीपल इंडिविजुअल मेक हो रहे होंगे, राइट। एग्जाम्पल की बात करो तो प्लाज्मोडियम एक बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग फॉलो करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग प्लाज्मोटॉमी पे फॉलो करने चलते हैं। तो प्लाज्मोटॉमी में आपको कॉमन थिंग याद रखनी है कि ये उन्हीं प्रोटोजोन्स में होगा जो कैसे होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। तो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन कौन सा हो गया? एक तो पिलोमिक्सा हो गया और ओपेलेनिड्स हो गए। मतलब पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करो तो ओपेलेना। और मैंने आपको बात बताई है कि आप अगर एग्जाम्पल पे फोकस कर ले गए तो आपका क्वेश्चन जो है वो राइट हो जाएगा और आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर ले जाओगे। तो साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं मल्टीपल फ्यूजन पे। तो मल्टीपल फ्यूजन अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था कि प्लाज्मोडियम के केस में होता है, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है? एक तो कंडीशंस फेवरेबल, और जब स्टेप्स की बात करो तो बोला गया है कि कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो तो कंप्लीट हो गई, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस है उसके बीच में गैप आ रहा है। ठीक, एक बात और ध्यान में रखनी कि जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल डिवीजन करेगा, सीरीज ऑफ डिवीजन करेगा, और उसका रिजल्ट क्या आएगा?
नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। मतलब अगर ये प्लाज्मोडियम है साथियों, अगर ये प्लाज्मोडियम है और उसमें सिंगल न्यूक्लियस है, तो इसके न्यूक्लियस ने क्या किया, मल्टीपल न्यूक्लियस बना डाले सीरीज ऑफ कैरियोकाइनेसिस करके। ये बात सभी को समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? अगर ना आए तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, हो गया कैरियोकाइनेसिस, वो भी सीरीज में हो गया। तो ये क्या बन गए, डॉटर, क्या बन गए, डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। अब अगर ये डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो क्या अब कुछ और भी होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। ये सभी डॉटर न्यूक्लियाई अरेंज हो जाएंगे पेरीफेरल। तो जैसे कि आप देखो कि ये पेरीफेरल न्यूक्लियाई यहाँ पे अरेंज है, तो ऐसे यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे पेरीफेरल न्यूक्लियाई को अरेंज करवा दिया भाई। अब क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर इनके चारों तरफ एक कवर मेक कर देगा। ऐसे करके कवर मेक कर दिया। तो जब कवर मेक हो गया तो यहाँ पे तो सेवरल इंडिविजुअल्स मेक हो रहे हैं, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो मेम्ब्रेन है इसकी ये बस्ट हो गई, ऐसे करके बस्ट हो गई। तो यहाँ पे डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं, वो मैनी नंबर में बाहर रिलीज़ हो जाएंगे, और रिलीज़ होने के बाद ये एक मैच्योर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रोसेस आपको सिंपली माइंड में रखना है, और जो मोस्ट वेटेज आपका जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, एग्जाम्पल्स पे जाएगा। तो आपके पास एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम का और एग्रीगाटा का, ठीक है। इतनी बात आप समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब साथियों आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट मेथड की तरफ, और नेक्स्ट मेथड है बडिंग का मेथड। तो साथियों इसमें क्या होता है, बड का मतलब तो आप जानते हैं ना, आउट ग्रोथ, ठीक है। तो इसके केस में क्या हुआ कि पेरेंटल बॉडी पर सिंगल बड भी बन सकती है, और या फिर सेवरल बड भी बन सकती है, राइट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बड का नंबर सिंगल भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। अब आपको माइंड में क्या रखना है कि भाई सिंगल बड वाला एग्जाम्पल कौन सा है, वर्टिसेला। कौन सा एग्जाम्पल है, वर्टिसेला, जहां पे क्या हो रही है, मोनोटॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मोनोटॉमिक का मतलब क्या हो गया कि जब सिंगल बड प्रिपेयर हो रही हो, किसके केस में, वर्टिसेला के केस में। और वहीं पे एफिलोटा की बात करो आप, एग्जाम्पल कौन सा बोल दिया, एफिलोटा बोल दिया। तो एफिलोटा के केस में क्या हो रही है, मल्टीपल बडिंग, मल्टीपल बडिंग चल रही है। और जब मल्टीपल बडिंग चलेगी तब वहां पर क्या आप डिफरेंट टर्म्स बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, पॉलीटॉमिक, ठीक है ना, पॉलीटॉमिक। जैसे यहाँ पे मोनोटॉमिक बोला, मोनो मीन सिंगल होगा, यहाँ पे पॉली बोल दिया, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि पॉलीटॉमिक किसके केस में, एफिलोटा के केस में। आप इमेज पे ध्यान दो आप, जैसे एफिलोटा के केस में देखो, ये यहाँ पे बड बन रही है, ये यहाँ पे बड बन रही है, तो मोर देन वन ही तो हुआ ना। और ये वर्टिसेला का एग्जाम्पल है, तो ये देखो यहाँ पे ये कैसे पॉलीटॉमिक सिचुएशन, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो साथियों अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो क्या पढ़ा, प्रोटोजोन्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर से एक बार जरा आपको कॉमन समरी दिला देते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने मेथड से हो गया। एक केस हुआ बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। सेकेंड केस हुआ मल्टीपल फ्यूजन।
फिर हुआ बडिंग वाला केस, ठीक है ना। और कौन सा केस हुआ, प्लाज्मोटॉमी का केस। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है प्रोटोजोन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, और साथ में आपको एग्जाम्पल्स याद रखने। तो आप एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए मेरे इस वीडियो को कई बार जब आप रिपीट करोगे और कई बार आप जब सुनोगे तो आपको एग्जाम्पल रटना नहीं पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगा। फिलहाल अब हम लोग आते हैं किस पे, प्लाज्मो प्रोटोजोन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो साथियों आपको याद होना चाहिए, जो आपने कभी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके कितने टाइप होते होंगे। तो प्रोटोजोन में 2 टाइप्स यहाँ पर बताए गए। एक तो होता है सिंगैमी, दूसरा वाला क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, भाई डिफरेंस क्या है ये तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो आप तो ठीक है ऐसे ले जाओगे हल्के में। ऐसा नहीं आपने पढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, लेकिन आपके बैक मेमोरी में पढ़ा हुआ है, आप इसको रिफ्रेश करो। तो सिंगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट सेल्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट सेल्स। और जब गैमेट सेल्स का फ्यूजन हो रहा है तो उसमें 2 फेजेस इन्वॉल्व होंगी। एक तो होगी कैरियोगैमी, सॉरी एक तो होगी प्लाज्मोगैमी, क्या होगी, प्लाज्मोगैमी होगी, और नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, कैरियो। तो साथियों जैसे हमने आपको अभी बताया पहले कि सिंगैमी में गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, और इस फ्यूजन में पहले प्लाज्मोगैमी होगी फिर कैरियोगैमी होगी। तो जो फ्यूज्ड न्यूक्लियस है उसको एक नेम दिया जा रहा है, और वो नेम क्या है, सिंकैरियन। क्या है, सिंकैरियन है। ये बात आप समझ गए। अब ये जो सिंगैमी है, इस सिंगैमी में भी डिफरेंट टाइप्स आ रहे हैं। डिफरेंट टाइप की आप बात करो तो एक तो आया होलोगैमी। तो होलोगैमी में क्या होगा, जब कोई प्री मेच्योर प्रोटोजोन गैमेट ना बनाए और वो खुद ही गैमेट जैसा वर्क करेगा। तो क्या लाइन लिखिए, अ टाइप ऑफ सिंगैमी इन विच 2 टाइप्स ऑफ प्री मेच्योर प्रोटोजोन इंडिविजुअल डू नॉट फॉर्म गैमेट। मतलब प्रीमेच्योर जो प्रोटोजोन है गैमेट नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये बिहेव कर रहे हैं गैमेट जैसा, तो फ्यूज तो हो ही जाएंगे, जायगोट बना देंगे। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है कोप्रोमोनास के केस में, ठीक है। सेकंड होता है आइसोगैमी। तो आइसो मीन्स होगा सिमिलर, और जहां पर फ्यूज करने वाले गैमेट तो सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजिकली, यहाँ पर क्या है, फ्यूज करने वाले गैमेट तो कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, लेकिन बिहेवियर उनका डिफरेंट हो गया, तो उनको तो बोलोगे आप आइसोगैमेट्स, ठीक है ना, आइसोगैमेट्स बोलेंगे। और फ्यूजन को क्या बोलोगे, आइसोगैमी बोलोगे। तो आइसोगैमेट्स जो होते हैं वो किसके केस में प्रिपरेट होंगे, एक तो क्लेमाइडोमोनास के केस में होंगे, दूसरा वाला कौन सा केस होगा, मोनोसिस्टिस का केस, ठीक है। अब आते हैं एन आइसोगैमी। तो एन आइसोगैमी आपको समझने के लिए आपको बता दें कि जो एन आइसोगैमी है जिसमें भी गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन एक गैमेट कैसा है, लार्ज साइज का है, एक गैमेट कैसा है, स्मॉल साइज का है, राइट। इन दोनों के बिहेवियर भी डिफरेंट है। तो किसके केस में ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया, वॉल्वॉक्स के केस में और प्लाज्मोडियम के केस में। मेरा एरो जहाँ पे कर्सर जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। प्लाज्मोडियम के केस में, वॉल्वॉक्स के केस में क्या होती है, एन आइसोगैमी होती है। नेक्स्ट मेथड आता है ऑटोगैमी। तो यहाँ पर क्या हुआ, गैमेट तो फ्यूज हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि सेपरेट इंडिविजुअल को यूज़ किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पेरेंट्स है, पेरेंट तो एक ही है, एक ही पेरेंट में गैमेट बन गया और उन गैमेट्स ने फ्यूज़न कर लिया
तो 2 एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, एक तो है एक्टिनोफ्राइज, दूसरा वाला कौन सा है, एक्टिनोस्फेरियम। फिर से एक बार सुनेंगे। ऑटोगैमी का फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिनोफ्राइज और सेकंड एग्जाम्पल है एक्टिनोस्फेरियम। तो बच्चों, साथियों, तो इतनी बात आपने सिंगैमी में सीखी। अब हम लोग चलते हैं कॉन्जुगेशन। तो आपका क्वेश्चन जो बनने वाला है, क्या बनने वाला है कि जो कॉन्जुगेशन है उसका क्या दूसरा नेम भी होता है? बिल्कुल होता है, एम्फीमिक्सिस। इसको डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट कौन है? तो 2 लोग हैं, एक तो लेडरबर्ग है, दूसरे कौन से है, टाटम। तो लेडरबर्ग और टाटम ने एम्फीमिक्सिस पर वर्क किया, कॉन्जुगेशन पे वर्क किया। यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीट फ्यूजन नहीं होता, टेम्परेरी यूनियन होता है 2 इंडिविजुअल से, कोई गैमेट बनाते नहीं। इसका मतलब है सेल टू सेल कांटेक्ट होता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, ये पैरामीशियम का इमेज है, ये भी पैरामीशियम का इमेज है। 2 पैरामीशियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, आने के बाद चेंज हो गया। चेंज क्या आ रहा है? क्योंकि पैरामीशियम के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। जैसा यहाँ पे जो कर्सर आपको दिख रहा होगा, मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस, और यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस। तो अब जरा आप देखो, ब्राउन कलर का दिख रहा है मैक्रो न्यूक्लियस, इस वाले इमेज पे देखो ब्लू कलर का दिख रहा है। इसका मतलब है मैक्रो न्यूक्लियस डिसअपियर होता जा रहा है, और यहाँ पे देखो कोई भी मैक्रो न्यूक्लियस नहीं है। तो आपको एक कॉमन बात पता लग रही है कि मैक्रो न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसने क्या किया? मल्टीपल डिवीजन। ठीक है ना, डिवीजन कर लिया, लेकिन डिवीजन किया कौन सा होगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। When conjugation takes place between 2 individual of paramecium, then write the type of division or click the right type of division that occur. तो माइक्रो जो न्यूक्लियस है उसमें होगी मियोसिस, मियोसिस की वजह से 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, जिसमें से जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो गए, अब सिंगल सिंगल बचा दोनों। अब ये करेंगे माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, यहाँ पे 2 बन गए, यहाँ पे 2 बन गए, राइट। अब ये जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं ये एक्सचेंज हो रहे हैं। एक्सचेंज होने के बाद अब देखो यहाँ पे एरो में क्या समझ में आ रहा है, एक्सचेंज हो जाएंगे, एक इधर चला गया, एक इधर चला आया, फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़ होने पर क्या हुआ? कॉम्बिनेशन तो तैयारी हो गया ना। फिर उसके बाद ये सेपरेट हो जाएंगे, और यहाँ पे मैक्रो न्यूक्लियस रीजनरेट कर जाएगा, और पैरामीशियम के केस में क्या हो गया? कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कंप्लीट। तो साथियों, अंत में इस वीडियो में आपको मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं समझ में आए होंगे। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियो को देखिए, अपनी प्रॉब्लम को निकालिए, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रूर से ज़रूर मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू साथियों।